Welcome to the channel Exam Proof, always with you. Now we will see the explanation of chapter 2 World Population part 3 Fundamentals of Human Geography, class 12th. If you want the explanation of whole chapter, even whole book, you can go to the description box and can click the link for the whole book. So let's start with the impact of population change. A small increase in population is desirable in a growing economy. However, population growth beyond a certain level leads to problems. यहाँ पर ये कह रही हैं कि पॉपुलेशन का बढ़ना कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगे, लिमिट्स से आगे बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही हो, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है. ऑफ दीज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट सीरियस. इन सब में जो रिसोर्सेज की डिप्लीशन है वो सबसे ज़्यादा सीरियस है. फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. अब यहाँ पर लेट्स से वाटर इज़ अ रिसोर्स. पानी एक रिसोर्स है और एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है. हम लोगों को पीने को चाहिए, नहाने को चाहिए और कपड़े वगैरह जो भी वर्क है, जितना भी यूटेंसिल्स वॉश या इंडस्ट्रीज में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, जिस भी तरह का काम है. अब वाटर तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ना, वाटर तो बढ़ नहीं रहा, उल्टा कम ही हो रहा है और पॉपुलेशन जो है वो बढ़े जा रही है. अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी जो वाटर की नीड है वो भी बढ़ेगी. तो वाटर क्या है, वाटर डिप्लीट होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा. तो यानी कि पॉपुलेशन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार रिसोर्स ना बहुत कम पड़ जाता है. तो इंडिया में भी वही सिचुएशन हो रही है फिलहाल कि हमारी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ रही है, लिमिट से क्रॉस कर चुकी है. तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आगे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा होगी. पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न. It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. जो population decline है वो भी सही नहीं होता. अगर किसी कंट्री में population घट रही है वो भी सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? देखो, आज ऐसी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंसेंटिव देती हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड बाहर के लोगों को भी ईजीली सेटल होने की परमिशन दे देती है, क्योंकि उनकी कंट्री में क्या है, अब रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो ह्यूमन भी तो अपने आप में एक रिसोर्स होता है. तो उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? किसी भी कंट्री को डेवलप करने वाले लोग ही होते हैं ना. सो पीपल शुड बी देयर. मतलब कि कहने का है कि पॉपुलेशन का एक अपना वो होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए. ना तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटती हुई होनी चाहिए कि ख़त्म ही हो रही है, और ना इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई होनी चाहिए कि रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए. तो एक बैलेंस होना चाहिए. Population decline is also a matter of concern. It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. ये दिखाता है कि जो रिसोर्सेज पहले पॉपुलेशन सपोर्ट करते थे अब वो इनसफिशिएंट हो गए हैं पॉपुलेशन मेंटेन करने को. ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द डेडली HIV AIDS epidemics in Africa and some parts of Commonwealth of Independent States in Asia have pushed up the death rates and reduced life expectancy. This has slowed down the population growth. देखो, कई सारी ऐसे एपिडेमिक्स, कई सारी ऐसी बीमारियां फैल जाती है जिसकी वजह से डेथ्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है. जैसे कि HIV AIDS जो फैला अफ्रीका में, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंटेन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रशिया एंड जो कुछ ऐसी कंट्रीज थी USSR के टूटने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद, रशिया और बाकी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और सम कंट्रीज दे केम और उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज USSR से टूटना नहीं चाहती थी मगर वो टूट चुकी थी.
तो इस वजह से दे कंटेन्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बेसिकली इसमें है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड ऑल दोज सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इन कंट्रीज में और अफ्रीका में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डेडली HIV एड एपिडेमिक फैल गया। इसके अलावा आपने सुना होगा इबोला, जो अफ्रीका में बहुत फैला था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। अब कोविड-19 का अगर हम केस लें तो वो तो पेंडेमिक बन गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड को उसने यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड को ही एक तरह से कैप्चर कर लिया है उसने, और काफ़ी लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल पर है। मगर डेथ, हालांकि इसका डेथ का जो टोल है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू द इबोला, थोड़ा क्या काफ़ी कम है। मगर जो भी है, इट इज़ ऑल्सो कोविड-19 वायरस जो चला जाता है, कई थ्योरीज ऐसी भी हैं कि अंदर ये हमारे लंग्स को प्रॉब्लम करता है एंड सो ऑन। सो इसके वजह से क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है और डेथ रेट जो है वो बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो कहने का मतलब है कि आपकी मोर्टेलिटी को अफेक्ट करते हैं। Then is population growth rate. Here a box is given. The annual population growth rate in India is 1.64%. Some developed countries will take 318 years to double their population, whereas some still do not show any symptom of doubling their population. इंडिया के ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ये है 1.64%। लेकिन जैसा कि हमने पहले वर्ल्ड के बारे में कहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि इसका 1.64% भी बहुत बड़ा निकलेगा। तो मतलब अभी भी इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ही जल्दी अपने आप को डबल कर लेगी, मतलब आज जितने लोग हैं उससे डबल हो जाएंगे। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं, उनका ग्रोथ रेट ऐसा चल रहा है कि 318 ईयर्स लग जाएंगे उनको अपने आप को डबल करने में, और कई कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि साइन ही शो नहीं कर रही अपने आप को डबल करने का, या तो उनकी पॉपुलेशन घट रही है या फिर वो कांस्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. Demographic transition theory can be used to describe and predict future population of any area. जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, ये इसकी जो थ्योरी है ये इसलिए यूज की जाती है ताकि ये प्रिडिक्ट किया जाए कि फ्यूचर पॉपुलेशन किसी भी एरिया की क्या होगी, कि मतलब फ्यूचर में किसी भी एरिया में पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, या ये सब विल सी इन दिस थ्योरी, जो स्टेजेस में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन changes from high birth and high deaths to low births and low deaths as society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literate society. कहने का मतलब ये है, ये जो पूरी थ्योरी है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पूरी थ्योरी है, ये बात कहती है कि किसी भी एरिया में जो पहली स्टेज होती है उसमें हमेशा लोगों का बर्थ बहुत ज़्यादा होता है और डेथ बहुत ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त चलता है, सोसाइटी डेवलप करती है, इकोनॉमिकली हम डेवलप होते हैं, तो बर्थ रेट भी कम होने लग जाता है और डेथ रेट भी कम होने लग जाता है। ये जो पहले वाली सोसाइटी है जो डेवलप बिल्कुल नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सोसाइटी है, वो कौन सी सोसाइटी है? रूरल एग्रेरियन, गांव की, और जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, और जो अनपढ़ है, जो इलिटरेट है। और ये जो लो डेथ और लो बर्थ वाली सोसाइटी है, ये कौन सी सोसाइटी है? जो कि शहरी है, जो कि इंडस्ट्रियल है, जो कि लिटरेट है, यानी कि पढ़ी लिखी है और शहरी है। तो जैसे एक सोसाइटी रूरल एरिया और रूरल एग्रेरियन इलिटरेट से निकल कर के अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट बनती है, वैसे ही एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती है हाई बर्थ हाई डेथ से लो बर्थ लो डेथ तक। यानी कि किसी भी एरिया में शुरू में तो बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी भी गांव की होगी और अनपढ़ होगी और प्रिमिटिव टाइप की होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप करेंगे, शहरी होते जाएंगे, पढ़े लिखे
और डेवलप होते जाएंगे तो हम धीरे धीरे जो सोसाइटी है उसमें भी बर्थ रेट भी कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा. ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहता है. These changes occur in stages. ये जो चेंजेस हैं ये स्टेजेस में आते हैं और इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल. यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस फिगर. यहाँ पर तुम देख सकते हो रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. So, we have come here in the high fluctuating, okay, in the demographic transition theory का ये पूरा फिगर है. इस फिगर पे बढ़ने से पहले हम लोग ज़रा ये कोशिश करते हैं कि हम इसका साथ साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखते जाएं. द फर्स्ट स्टेज has high fertility and high mortality because people reproduce more to compensate for the death due to epidemics and variable food supply. The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture where large families are an asset. देखो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बर्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो डेथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. तो जिसकी वजह से क्या है लोग, क्योंकि लोगों को पता है कि डेथ बहुत ज़्यादा होगी तो लोग जानबूझ के बर्थ रेट बढ़ा करके रखते हैं. क्योंकि डेथ हो जाती है या तो कोई जीनोसाइड हो गया या यूं कहें कि कोई एपिडेमिक आ गया, कोई डिजीज आ गया या स्टारवेशन से लोगों की डेथ हो गई. मतलब कि ये जो पहली स्टेज है बड़ी ही पुरानी प्रिमिटिव टाइप की और अंडर डेवलप्ड सी स्टेज होती है. इसके अंदर क्या है, लोगों में इतना लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते तो उनको इतना फैमिली प्लानिंग वगैरह का भी कुछ नहीं होता और इसके साथ ही ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड होते हैं और एग्रीकल्चर में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि बर्थ रेट इनका बहुत ज़्यादा रहता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि कितनी एज के बाद कोई व्यक्ति की डेथ होती है किसी एरिया में, मतलब किस कंट्री में या किस एरिया में कोई व्यक्ति लगभग कितना जी सकता है, कितने ईयर्स जी सकता है, वो भी कम होती है. लोग अनपढ़ होते हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं होती, मतलब इनका टेक्निकल नो हाउ होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए. हम जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना, मतलब हमारी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी हम भी डेवलप बहुत ज़्यादा करते जाएंगे. तो इन लोगों में टेक्नोलॉजी भी बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती है. मतलब अगर ये एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के टूल्स से करेंगे जिससे कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी. वहीं कोई रिच और एडवांस्ड है वहां पर क्या है कि उनके जो भी वो कर रहे हैं, चाहे उनकी इंडस्ट्रीज हैं चाहे उनका एग्रीकल्चर है, ऐसे टूल्स होंगे, ऐसे टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि जिससे कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगी. तो इन लोगों में टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होती. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं. यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ पे आए तो यहाँ पर तुम्हें स्टेज 1 यहाँ दिख रहा होगा. ओके, ये वाला जो है ये है स्टेज 1. अब यहाँ पर क्या है, तुम ये देखो बर्थ रेट, ये जो ऊपर वाला कर्व है, आई होप सो आई एम एबल टू टेल यू, ये जो ऊपर वाला कर्व है ये है, और डेथ रेट ये जो नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाली वेव लाइन है ये है. देखो बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है. अब तुम देखो अगर मान लो बर्थ रेट है 10 पीपल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम कि किसी भी एरिया में 10 लोग जन्मे, अब 10 जन्मे और 8 मर गए तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन तो 2 की रही ना. मतलब कहने का ये है कि क्योंकि बर्थ रेट भी ज्यादा है, बर्थ रेट हो गई 10 की और डेथ रेट हो गई 8 की, तो पॉपुलेशन कितनी रही, 2 की रही. क्योंकि काफी सारे लोग मर गए तो पॉपुलेशन इनके बढ़ेगी नहीं. सो ये काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल है, काफ़ी सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि स्टेज 1 में लाई करती हैं. देन इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स. सो द नेक्स्ट इज नाउ स्टेज 2 विच इज एक्सपैंडिंग. अब स्टेज 1 में यू कैन
put various other examples of the African countries like Rwanda, Botswana, and the like. Okay, so then is the stage second. So may I highlight it here like this? Fertility, this is the next paragraph. Fertility remains high in the beginning of the second stage, but it declines with the time. This is accompanied with a reduced mortality rate. Improvements in sanitation and health condition leads to decline in mortality. Because of this gap, the net addition of the population is high. कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जो बर्थ रेट है, ये देखो, ये जो ऊपर वाले, आई होप आई एम एबल टू टेल यू विद माई माउस कर्सर, यहाँ पर जहां मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये जो ऊपर वाला लाइन है, जो कर्व है, ये बर्थ रेट का है, और जो नीचे वाला कर्व है वो डेथ रेट का है. स्टेज 2 की बात की जाए तो जो बर्थ रेट होती है वो शुरू में ज्यादा ही रहती है. देखो, स्टेज 1 के एडजस्टमेंट तुम देख सकते हो, और धीरे धीरे कम होती है. जबकि जो डेथ रेट है वो देखो कितनी जल्दी से, तेजी से कम हो गई यहाँ पर. मतलब कि ऐसे नहीं है, ये तो देखो कितना धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे धीरे. पहले देखो जैसे 35 थी, यहाँ पर 35 से धीरे 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 कर कम होके 20 आई, और ऐसे करते करते कम हुई. लेकिन डेथ रेट क्या एकदम से कम हो रही है. अब इसका क्या होता है यहाँ पर कि ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, डेथ रेट इज वेरी मच इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्निंग बॉडी और द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज. क्यों? अब देखो, डेथ रेट किस वजह से होती है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, या फिर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, फेमाइन से मर रहे हैं. तो वो गवर्नमेंट के काफी हाथ में होता है कि गवर्नमेंट अपनी फूड सप्लाई अच्छी करे और लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे, अच्छी मेडिसिन दे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा जिंदा रहें. जो चीज गवर्नमेंट के हाथ में है वो जल्दी की जा सकती है, जबकि जो बर्थ रेट है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता. मतलब वो लोगों के हाथ में है. दैट इज दे हैव टू इंक्रीज देयर लिटरेसी. एजुकेशन को पहुंचने में टाइम लगता है, और उनको ये समझने में टाइम लगता है कि मतलब कि दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट. जरूर से उनके ऊपर गवर्नमेंट उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है, अवेयरनेस फैला सकती है, या कुछ स्ट्रिक्ट नियम लागू कर सकती है, मगर एट द एंड यहाँ पर लोगों पर ही डिपेंड करता है ये चीज, बर्थ रेट. जैसे जैसे वो एजुकेटेड और लिटरेट होते जाते हैं, और वैसे वैसे बर्थ रेट कम होता है, और इसको कम होने में टाइम लगता है. जबकि डेथ रेट पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो जल्दी से कम कर सकते हैं वो लोग. इसकी वजह से क्या है कि पॉपुलेशन एक्सपैंड करती है, क्योंकि लोगों का बर्थ ज्यादा हो रहा है और उसके मुकाबले डेथ इतनी नहीं हो रही. मान लो लोग, बर्थ रेट है वही 10, और डेथ रेट यहाँ पर डेथ हुई है सिर्फ 1, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 9 की पॉपुलेशन हो जाएगी. जबकि पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि बर्थ रेट थी 10, डेथ रेट भी थी 8, तो 2 रह गई पॉपुलेशन. यहां पर क्या हुआ? बर्थ रेट हो गई 10, डेथ रेट रही 1, तो 9 की पॉपुलेशन, तो इतना बढ़ जाएगा. तो यहां पर क्या है? एक्सपेंशन आ जाता है. देन इज इन द लास्ट स्टेज बोथ fertility and mortality declines considerably. Population is either stable or grows slowly. The population become urbanized, literate, have technical know-how, deliberately control the family size. अब हम आ गए हैं यहाँ पर स्टेज 3 में, विच इज लो फ्लक्चुएटिंग. यहाँ पर डेथ रेट भी कम है और यहाँ पर बर्थ रेट भी कम है. क्यों कम है? देखो, पॉपुलेशन एक बहुत ही डेवलप्ड टाइप की पॉपुलेशन होती है स्टेज 3 में, जहाँ पर वो शहरी हैं, वो लिटरेट पढ़े लिखे लोग रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत डेवलप कर चुके हैं. कहने का मतलब है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो जाते हैं. लोगों में इतनी समझ बढ़ जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग फैमिली साइज कर सकें. मतलब जितनी भी उनकी फैमिली है, लोगों में उतनी समझ आ जाती है. और इसके अलावा लोगों का डेथ भी इतना नहीं होता, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज और फूड सप्लाई वगैरह सब अच्छा होता है. तो कहने का मतलब है कि ये लो फ्लक्चुएटिंग है. यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो
मतलब एक्सप्लोड नहीं होती। अगर मान लो बर्थ रेट भी कहीं 4 का है और डेथ रेट भी कहीं 2 का है, मतलब कि बर्थ भी कम है डेथ भी कम है, तो फिर वापस से वही 2 का पॉपुलेशन रह जाएगा। सो यू कैन, दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ओके, जस्ट टू मेक यू क्लियर। तो यही है कहने का मतलब कि एक्सप्लोड वहीं होती है जहां पर बर्थ ज्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है। जहां पर बर्थ भी ज्यादा है डेथ भी ज्यादा है, या स्टेज 3 में जहां पर बर्थ भी कम है डेथ भी कम है, वहां पर पॉपुलेशन कभी भी एक्सप्लोड नहीं होती। दिस शोज, और कई कई कंट्रीज ऐसी हैं जापान जैसी जहां पर बर्थ तो हो नहीं रहा उतना और डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन पर ही है। This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility, कि मतलब ह्यूमन बींग्स अपना बर्थ रेट अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। Then is the population control measure. This is the last paragraph. Family planning is spacing or preventing the birth of children. Access to family planning services is significant factor in limiting population growth and improving women's health. देखो, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि बर्थ, जो चिल्ड्रन का बर्थ है उसको प्रिवेंट करना, मतलब कंट्रोल करना, और कोशिश करना कि वो मतलब डेलिब्रेट हो, सोच समझ करके, और प्रिवेंट करके रखना एक हद तक, लिमिट्स में। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड रहती है और जो विमेन है उनकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है। प्रोपेगेंडा यानी कि अवेयरनेस, जैसा कि गवर्नमेंट काफ़ी अपने होर्डिंग्स वगैरह और काफ़ी टेलीविजन पे एड्स वगैरह चलाती हैं। आज भी अगर आप दूरदर्शन वगैरह देखेंगे या कहीं होर्डिंग देखे होंगे आपने कि छोटा परिवार सुखी परिवार एंड द काइंड, काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें लगी होती हैं। तो यानी कि प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट करती है कि ऐसे नहीं करना। एंड इवन हमारे इंडिया की बात की जाए तो एमरजेंसी के वक्त का ऐसा दौर था जहाँ पर फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हो रहे थे, नसबंदी हो रही थी। तो हालांकि वो चीज़ सही नहीं थी, मगर उस वक्त का जो एरा था उसकी बात की जाए अगर तो। देन फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम करने के जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी फ्री अवेलेबिलिटी करना। टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज, अभी भी ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं जहां पर ये चीज़ बैन है कि अगर किसी पर्सन के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगा। तो ये एक तरह का डिसइंसेंटिव है जिसकी वजह से कम, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बहुत मतलब भीड़ लगी रहती है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो अब लोगों को ये डर रहता है कि नहीं हमें नौकरी चाहिए, तो वी नीड टू कंट्रोल आवर फैमिली साइज। तो यहाँ पर भी एक तरह का गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि लोग इस तरह से कोशिश करें कि ताकि पॉपुलेशन जो है वो हमारी कम हो। इसके अलावा कई सारे इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं उन लोगों को जो नसबंदी वगैरह करवाते हैं। सो ऐसे कई सारे इन्होंने अपने सिस्टम चला रखे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो कम हो। ये तो बात हुई इंडिया की। बाकी ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है तो वहाँ पर वो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के इंसेंटिव देते हैं। तो इस कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन घटाने के इंसेंटिव दिए जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने के भी इंसेंटिव दिए जाते हैं कि प्लीज 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 पॉपुलेशन बढ़ाओ ताकि कंट्री डेवलप करे। So this is the last paragraph now. Thomas Malthus in his theory stated that number of people would increase faster than the food supply. Any further increase would result in crash caused by famine, disease, war. Preventive checks are better than physical checks. For sustainability of resources, world have to control the rapid population increase. थॉमस माल्थूस ने 1793 में ये बात कह दी थी। 1793 कितना पुराना वक्त है, उसमें उन्होंने ये बात कह दी थी कि एक वक्त आएगा जब लोग जो हैं
वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी, हमारे पास खाने को खाना उतना नहीं होगा। और सिर्फ खाना नहीं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सब लिमिटेड हैं, तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा जब पॉपुलेशन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगी तो उससे जो ऊपर की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होने लग जाएगा, फिर संग्राम, डिजीज और फेमाइन होने लग जाएगी, क्योंकि लोग, हर किसी को खाने को नहीं मिलेगा, हर किसी को साफ पानी नहीं मिलेगा शायद, और लोग क्या है, मरने लग जाएंगे भूखमरियों से और डिजीज से मरने लग जाएंगे, बीमारियों से, और लड़ाइयाँ होने लग जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास कुछ ही है ना। अब वो कम रिसोर्सेज पे किसका हक होगा, तो वो तो लड़ाई करेंगे लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लेने के लिए। तो वो ये कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। देखो ये लड़ाई, ये जो भुखमरी होना या वॉर होना या डिजीज होना, इससे भी लोग मरेंगे और फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स बेटर है। कि अभी तुम ये बात समझ जाओ कि आने वाले वक्त में भुखमरी होने वाली है और वॉर होने वाली है कम रिसोर्सेज की वजह से, और इससे जो लोग मरेंगे, तब जो पॉपुलेशन कम होगी, उससे ज़्यादा सही है कि हम इस चीज़ को पहले ही समझ लें और पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें। हम लोग प्रिवेंटिव चेक्स अपनाएं, जैसे कि एक हम लोग जब भी अपनी हेल्थ में जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि मेडिसिन से अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ को प्रिवेंट कर लो, उसको रोक लो। तो पहले ही पॉपुलेशन अगर रुक जाए तो इस तरह के फिजिकल चेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा लंबे तक चलाना है, सही तरह से हमें जीना है, तो ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको कम किया जाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड दिस इज़ द एंड। स्टे ट्यून फॉर शाइन एग्जाम प्रूफ।